नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। लगातार साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साइबर टीम लोगों को जागरूक भी कर रही है कि कैसे साइबर फ्रॉड से बचें, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। उन केसेस के बढ़ने का क्या कारण है और जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो किस तरह की सलाह आपको दे रहे हैं। साथ ही रेवाड़ी पुलिस के साथ एज ए साइबर सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे पवन चौधरी जी हमारे साथ हैं, जो साइबर एक्सपर्ट भी हैं। किस तरह से वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं वो आज रेवाड़ी अपडेट के दर्शकों को भी बताएंगे। साथ ही जो ये बताएंगे वो आप भी फॉलो करें ताकि आप भी जो साइबर ठग है उनसे बच सके। पवन जी, स्वागत है आपका रेवाड़ी अपडेट पे। नमस्कार जी, जय हिंद। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं रेवाड़ी अपडेट टीम का, जो मेरे को इस चीज़ के लिए आपने इनवाइट किया। और बढ़ रहे साइबर क्राइम को देखते हुए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कॉमन चीज़ें हैं वो है अवेयरनेस। एक साइबर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज साइबर अवेयरनेस नहीं होती तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते। तो साइबर क्राइम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि हम अवेयर नहीं है उस चीज़ को लेके, और अवेयर नहीं रहेंगे तो कॉमन क्राइम्स होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं इसमें। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं है। यहाँ पे जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी इस चीज़ का शिकार होते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अपने फील्ड के ज्ञाता हैं, टीचर्स हैं, और इवन आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं, आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ भी ये फ्रॉड होता है। रीज़न सबका एक ही है कि साइबर अवेयरनेस होना। अगर साइबर आप अवेयर हो तो आप उस चीज़ से बच सकते हो, क्योंकि देर आर वेराइटी ऑफ क्राइम्स। अलग अलग टाइप के क्राइम्स होते हैं जो हम पर्टिकुलर देखते हैं और उन चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेन चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए किस किस टाइप की अवेयरनेस होती है। तो बात करें हम किस किस तरह से होता है पूरा, क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल जो केसेस हमारे सामने आए उसमें हमने देखा कि एनीडेक्स से एक्सेस ले लिया, या फिर सबसे बड़ी बात ये रही कि किसी के साथ में उसने ऑनलाइन अप्लाई किया, कोई प्रोडक्ट मंगाया, और जब वो पहुंचा नहीं तो उसने गूगल पे नंबर सर्च किया, हेल्पलाइन नंबर एक उसको मिला, जब कॉल कर ली और बाद में जब वो ठगी का शिकार हो गया तब उसे पता चला कि वो तो साइबर ठग का नंबर था। तो अभी हाल फिलहाल इस तरह के केसेस हमारे पास में आए। तो इस तरह से ठग किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक किस तरह से ध्यान रखे, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि अलग अलग टाइप के क्राइम है, तो साइबर क्राइम वो क्राइम है जो आपके कंप्यूटर, मोबाइल और उससे रिलेटेड डिवाइसेस के थ्रू होता है। तो जो ठग होते हैं, जो आपने बताया स्कैमर्स होते हैं, फ्रॉडस्टर होते हैं, वो एक नई टेक्निक का फाइंड आउट करते हैं, ढूंढते हैं, जिससे उनको ये पता लगता है कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, कैसे उनको शिकार किया जाए इस चीज़ के लिए। तो पहले जैसे आपने बताया कि गूगल पे नंबर लोग सर्च करते हैं, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गूगल को प्रॉपर मानते हैं और ये सोचते हैं कि गूगल से बेस्ट जगह कोई है नहीं, तो उसी पे बिलीव कर लेते हैं। बट स्कैमर्स को भी ये बात पता है कि लोग कैसे गूगल पे आते हैं, कैसे चीज़ों को सर्च करते हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ और मेरा पैसा रुक गया गूगल पे से या फ़ोन पे से, और अचानक से कोई इश्यू आया, इंटरनेट का इश्यू हो सकता है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। बट हम क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे कस्टमर केयर नंबर, फ़ोन पे कस्टमर केयर नंबर, जिस वजह से क्या होता है कि हम बिलीव कर लेते हैं कि रियल नंबर होता है। बट वो फेक वेबसाइट का इस्तेमाल करके, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करके, या फिर गूगल पे ऐड चला के ऐसी चीज़ों को रन कराते हैं और हम उस पर कॉल करते हैं, और उसके बाद वो हमारे को उस जाल में फंसाने की कोशिश करता है कि हम आपका ये चीज़ें सोल्व करा देंगे। आपको एनीडेस्क एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी या एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिस बेस पे ये जो आपका पैसा डिडक्ट हुआ है ये रिकवर हो सकता है। और फिर वो धीरे धीरे इस प्रोसीजर में, इसको मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो मोडस ऑपरेंडी मतलब होता है तरीका, होता है जो स्कैमर्स करते हैं कैसे उस चीज़ को, उसको मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं। तो उनका तरीका यही होता है कि सबसे पहले वो आपको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन डाउनलोड करा देंगे, उसके बाद वो आपके अकाउंट में एंट्री करने की कोशिश करेंगे, रीसेट करेंगे पासवर्ड, या फिर आपके पास OTP आएगा। अब आपको OTP बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो एनीडेस्क एप्लीकेशन होती है वो रिमोट एप्लीकेशन होती है। जो चीज़ आप अपने फ़ोन पे देख रहे हो, अपने सिस्टम पे देख रहे हो, अगले को भी दिखता है, और उसी का यूज़ करके वो फिर आपकी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। ये तो एक प्रकार का फ्रॉड हो गया। जैसे गूगल पे जो नंबर देखते हैं हम, ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं। OLX फ्रॉड है, फिशिंग है, आपके पास लिंक आता है, क्लिक कीजिए, आपने इतने लाख की लॉटरी जीती है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। आप क्लिक करते हो, कैशबैक ऑफर्स हैं, उस पर आप क्लिक करते हो तो आपके पेटीएम के ऊपर वो रीडायरेक्ट कर देता है, डायरेक्ट लिंक पेटीएम पे जाता है, आपसे पूछता है डू यू रिट्रीव दिस काइंड ऑफ अमाउंट और डू यू रिट्रीव दिस रिवॉर्ड। आप उस पर क्लिक करते हो और आपके अकाउंट से
एक ऑप्शन आता है कि आपको ये आपका जो पैसा है इसको डिडक्ट कराना है, और आप उस पर यस कर लेते हो और आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं इस टाइप के। उसके अलावा भी जो तकनीक की बात करें, क्योंकि नई नई तकनीक बदलती है, बीच में एक बार एक ऐसा समय आया था जब ई कॉमर्स, जो फेक ई कॉमर्स साइट होती है, उस पे लोग परचेज करते थे और फिर ठगी का शिकार होते थे। अभी जैसे गूगल पे सर्च करते हैं तो हेल्पलाइन नंबर फर्जी पाए जाते हैं, या फिर एनीडेस्क का भी तरीका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल किस तरह का चल रहा है, किस तरह से लोग ये ठगी कर रहे हैं, ठग? आजकल जो अब नई टेक्नोलॉजी है, अब नई न्यू ईयर आया है 2022 की बात करें तो उनकी टेक्निक बदल जाती है, क्योंकि जब इनको पकड़ा जाता है, जब इन साइबर टीम जाती है, इन पे रेड करती है और वो पकड़े जाते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि इस टेक्निक का हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अपग्रेड नहीं करते तो वो रेगुलर बेस पे पकड़े जाते हैं। तो आजकल के टाइम पे वो नई टेक्निक ला रहे हैं। जैसे अभी कोविड-19 का सीजन था, तो वो कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ें निकाल रहे थे कि आपकी सर्टिफिकेट यहाँ पे आएगी, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगी, और आपके फ़ोन पे एक वो वायरस या मालवेयर टाइप की चीज़ें डाउनलोड हो जाती थी जो आपका डेटा कॉपी करती है और आपका डेटा चुराने की कोशिश करती है और उस स्कैमर को वो चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो इस टाइप के आजकल फ्रॉड हो रहे हैं। आजकल लोग क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत इस चीज़ को लेके बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड फ्रॉड निकालते हैं, स्कैम निकालते हैं कि आप अपना पैसा दीजिए और पैसा आपका डबल हो जाएगा और आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ये पैसा इतना मिल जाएगा, और लोग उस पर बिलीव कर लेते हैं। ऐसे ही लालच होता है जॉब के नाम पे, आपको जॉब मिलेगी, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद वो आपको एक ऐसे जाल में फंसाते हैं जहाँ पे आपकी जो अलग अलग टाइप से चीज़ें होती है, वहाँ पे ऐसे लगता है जैसे रियल में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, बट वो कमीशन बेस्ड चीज़ें होती है। आप पैसा पे करते हो, आपको एक ऐसा डुप्लीकेट चीज़ें दिखाई जाती है कि आपको कमीशन मिल रहा है, बट रियल में आप धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा पैसा अमाउंट में दे देते हो तो वो आपको रिफंड नहीं करते उस चीज़ के लिए, एंड देन आप कॉल करते हो तो उनका नंबर भी ऑफ होता है। तो इनकी टेक्निक होती है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा एटीएम कार्ड आपका क्लोन कर लेते हैं लोग। आप जाते हो कहीं ऐसी जगह पे, अनट्रस्टेड जगह पे, जहाँ पे अपना कार्ड स्वाइप किया और पता लगा कि वो जो कार्ड जहाँ पे स्वाइप किया वो जेन्युइन जगह नहीं थी, उसके बाद आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो रहा है। तो एटीएम कार्ड जो स्वैपिंग है, क्लोनिंग है, वो भी की जाती है। ऐसे सिम क्लोनिंग भी की जाती है। तो कहीं ना कहीं नई नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आप जो चीज़ यूज़ करो वेरीफाई करो कि सच में इसके पीछे रियल यूज़र है या नहीं। तो एक चीज़ है, मैं एक कोट्स बताना चाहूँगा कि ट्रस्ट नथिंग बट वेरीफाई एवरीथिंग, ये माइंड में चीज़ें रखनी है, तो आप इस चीज़ से बच सकते हो। अब मोटा मोटा हम कहें कि कैसे बचें? जी, तो देखो, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, साइबर अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें, फिशिंग की बात करें, तो आपको पहले यूआरएल देखना है। अगर यूआरएल है, आपको उसको यूआरएल, जो वेबसाइट का यूआरएल होता है उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर वेबसाइट के यूआरएल में आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है या आपको कुछ एरर्स दिख रहे हैं तो आप समझ सकते हो। जैसे उसमें HTTPS पहले नहीं होता था, बट आजकल के जो साइबर क्रिमिनल्स वो HTTPS सिक्योरिटी भी लगा के रखते हैं। तो आप देखिए, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या आपका ट्विटर है, क्या सेम उस जैसा दिख रहा है? तो अगर आपको सेम उस जैसा दिख रहा है तो फिशिंग लिंक हो सकता है वो। फिर उसके यूआरएल को मैच कीजिए, क्या सच में ट्विटर है या सच में इंस्टाग्राम है, सच में फेसबुक है, क्योंकि वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यूजर नेम पुट करने का और पासवर्ड पुट करने का। अगर आपने उसमें लॉगिन कर दिया तो वो डेटा उस फ्रॉडस्टर के पास चला जाता है और उसका ब्लैक हैट तरीके से या फिर उसका इलीगल यूज़ कर सकता है वो, और वो किसी को डिफेम कर सकता है, साइबर बुलिंग का शिकार कर सकता है। तो इस चीज़ से तभी बच सकते हो जो आप वेरीफाई करोगे, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो तो वेरीफाई कीजिए क्या सच में जो वेबसाइट है वो जेन्युइन है या फिर किसी ब्लॉग पे या किसी वेबसाइट पे वो चीज़ें पुट कर रखी हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग ऐसे यूज़ करते हैं। जेन्युइन वेबसाइट अगर होगी तो जेन्युइन डेटा होगा, जेन्युइन लोग होंगे वहाँ पे और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे अवेलेबल होगा। तीसरी चीज़, जो आपका सिम कार्ड क्लोनिंग है उसमें क्या होता है कि आपकी सिम कार्ड काफ़ी देर तक डीएक्टिवेट होती है। नॉर्मली 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट चल जाता है बट नेटवर्क की वजह से, बट आपका नेटवर्क भी प्रॉपर उस जगह पे और आपका सिम कार्ड अचानक से वर्क करना बंद कर देता है। तो वेरीफाई कीजिए क्या सच में सिम कार्ड बंद हो गया हमारा, क्योंकि जब सिम कार्ड क्लोनिंग की जाती है तो उसका कुछ प्रोसीजर होता है, उस टाइम के लिए वो सिम बंद हो जाता है और वो दूसरी सिम का यूज़ करके उसका जो डेटा होता है उसको मूव करा लेते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, आप अलग अलग टाइप से अलग अलग सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, तो उसमें
उसमें एक फंक्शन होता है दैट इज सिक्योरिटी फंक्शन। उसमें आप अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए। इसके अलावा जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको ऑन रखिए, बिकॉज अगर आपने ये चीज़ें परफॉर्म की और कोई हैकर या कोई क्रिमिनल उसको हैक करने की कोशिश करेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि समवन वांट्स टू ट्राई टू एक्सेस योर डेटा और एक्सेस योर प्रोफाइल, तो उससे आप बच सकते हो। ये एक सेफ्टी मेजर होता है। और अपने जो पेरेंट्स हैं, जो अपने फ्रेंड्स हैं, उनको ये ज़रूर बताइए कि कैसे सेफ रहना है, कैसे बच सकते हैं इससे। तो ये हमारे कुछ हद तक ये चीज़ें हमें सिक्योर कर सकती है। 100% तो इस चीज़ में हम कह नहीं सकते, क्योंकि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अवेयर रहते हो तो आप 100% सेफ हो सकते हो, क्योंकि इस चीज़ में एक सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक होती है जो साइबर क्रिमिनल्स जानते हैं कि कैसे अपनी बातों में, कैसे अपने जाल में फंसाना है। आपको अपना जानकार बन के वो फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू बिकेम साइबर सेफ एंड साइबर सिक्योर। कुल मिलाकर ये है कि अगर आपको साइबर ठगों से बचना है तो जागरूकता जरूरी है। अगर आपने लापरवाही की तो शायद हो सकता है कि कभी भी आप ठगों का शिकार हो सकते हैं। और फिलहाल जो चलन में चल रहा है कि जैसे आपके पास आपके मोबाइल पर किसी तरह की लिंक्स आते हैं तो उन पर क्लिक ना करें। गूगल पर जो नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर जो होते हैं, जब आप सर्च करते हैं तो हेल्पलाइन नंबर निकल के आते हैं तो हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। तो ऐसे नंबर पर भी भरोसा करने से पहले आप सोचें जो उनकी या बैंक की या और कोई जो भी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जो उनका हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से उस नंबर को इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर जब सिम क्लोनिंग की बात आती है तो आपका जो नंबर है वो कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट रहेगा, क्योंकि जो आपका मोबाइल टावर है वो चला जाएगा। तो उस समय भी आपको ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर नेटवर्क चला जाता है तो एक बार जरूर अपनी संबंधित कंपनी से संपर्क जरूर कर ले कि क्या जो उसकी जो सिम कार्ड है उसका नेटवर्क क्यों गया, तो उसको पता चल पाएगा कि उसकी सिम की क्लोनिंग हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा भी ढेर सारे ऐसे बचाव के तरीके हैं जो आपको अपनाने की जरूरत है, और अगर नहीं अपनाए तो आप ठगी के शिकार जरूर हो सकते हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ठगी का शिकार हो जाते हैं तो उस सूरत में भी अभी ये है कि अगर आप तुरंत कंप्लेंट करते हैं तो आपका जो पैसा है वो वापस मिल जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रेवाड़ी पुलिस ने बड़ा एक अमाउंट लोगों को वापस भी कराया। उन्होंने समय पर कंप्लेंट की और कंप्लेंट करने का नतीजा ये रहा कि उनको जो पैसा है वापस मिल जाता है। क्योंकि जब कोई भी साइबर ठग जब साइबर ठगी करता है तो उस अमाउंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, उससे बाद तीसरे अकाउंट में, इस तरह से अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और फिर उस पैसे की ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अगर आप समय पर शिकायत कर देते हैं तो वो पैसा आपका रोक दिया जाता है, उस अकाउंट को ब्लॉक करके आपका पैसा रिफंड करा दिया जाता है। इसलिए अगर आप कहीं ठगी का शिकार हो भी जाते हैं तो तुरंत पुलिस को कंप्लेंट करें। कंप्लेंट नंबर क्या है वो भी आप दर्शकों को जरूर बता दें। पहले जो MHA ने नंबर जारी किया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, वो 155260 था। अब उसको अपडेट कर दिया गया 1930। उस पर आप कॉल करते हो तो वो तुरंत आपकी हेल्पलाइन कनेक्ट होती है साइबर क्राइम प्रिवेंशन सेंटर में, जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो और आपका उसको निवारण दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी आप स्टेट में रहते हो, किसी भी आप विलेज में रहते हो, किसी भी टाउन में रहते हो, तो पर्टिकुलर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। वहाँ पर जाके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। और अगर फिर भी ये चीज़ें आपके पास नहीं होती तो देन cybercrime.gov.in पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हो। वहाँ पे आपका 2 ऑप्शन आता है। सपोज आप चाहते हो कि मेरा डिटेल ना जाए तो आप एनोनिमस मेथड यूज कर सकते हो, और दूसरा जो मेथड है उसमें लॉगिन करके आप अपनी डिटेल भर सकते हो। तो इससे आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। जो नया नंबर है वो 1930, दैट इज साइबर क्राइम प्रिवेंशन सेंटर टोल फ्री नंबर, उसका आप यूज कर सकते हो। तो उससे भी आप बच सकते हो और वहाँ से आप अपना जो भी मनी डिडक्ट हुआ है उसको आप रिकवर करा सकते हो और साइबर सेफ रह सकते हो। हाँ, तो कुल मिलाकर ये हेल्पलाइन नंबर जो पवन जी ने हमें बताए हैं आप उनको सेव जरूर कर ले, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि आप भी कभी ठगी का शिकार हो जाए। ये वीडियो आपको कैसे लगी, और इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की जो मेहनत की कमाई है उस पर ठग निशाना ना बनाए, उनके बैंक खातों पर ठग सेंध ना लगाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जनहित में शेयर जरूर करें।